शुक्रिया, कृपया विराजमान हो जाइए। ये देखिए अर्चना जी, सत्य प्रेम की कथा। वाह वाह। नाम से ही पता चल जाता है रोमांटिक फिल्म आ रही है। जैसे दिल, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन। लेकिन कुछ टाइटल अलग तरीके के होते हैं। जैसे एक फिल्म आई थी मर्डर, नाम से लग रहा था इसमें खून खराबा होगा, लेकिन जैसे उसका गाना आया ना, भीगे होठ तेरे, कैसा दिल मेरा, तब लोगों को पता चला भी जान लेने के और भी तरीके हो सकते हैं। ये दिनेश के दादाजी एक दिन बोले थे इसको, कहते मैंने भी मर्डर देखनी है। कहता दादाजी उसमें मर्डर कुछ नहीं है, उसमें कुछ और ही है। कहता मैंने भी यही सुना, तभी देखनी है। अच्छा, एक फिल्म आई थी जूली, उसके गाने बड़े रोमांटिक थे। बंदा खुद को ना जूली का बॉयफ्रेंड इमेजिन करके मजे ले रहा था सिनेमा में बैठा बैठा। याद नहीं अब कुछ, भूल गया सब कुछ, ये भी भूल जाता था बगल में बीवी बैठी हुई है। जूलिया, ये भूतों वाली फिल्मों का दे दिया पीछे इफेक्ट, है ना। तो बगल में बैठी बीवी कौन नहीं मारती थी गुर्दे पे कि बाजार से मूली लाना तुम्हें याद नहीं, जूली तुम्हें याद है? जूली जूली कर रहे हो, घर जाके जूली के पराठे खाना अब। अच्छा आप देखो, ए ग्रेड की फिल्में और बी ग्रेड की फिल्मों में ज्यादा फर्क नहीं होता। टाइटल अगर ध्यान से आप देखो, ए ग्रेड की फिल्म का टाइटल होगा मैं प्रेम की दीवानी हूँ, बी ग्रेड की फिल्म का नाम होगा मैं प्रेम में लुट गई, है ना। ऐसे टाइटल होते हैं। अगर ए ग्रेड की फिल्म होगी आशिकी, बी ग्रेड की फिल्म होगी खुल्लम खुल्ला आशिकी। अगर ए ग्रेड की फिल्म होगी एक हसीना थी, बी ग्रेड की फिल्म होगी कातिल हसीना का जलवा। लेकिन फिल्में वो सबसे ज्यादा चलती हैं जो नाम से ही नहीं, कंटेंट वाइज भी फैमिली ऑडियंस के लिए बनी हो। जैसे ये फैमिली एंटरटेनर आ रही है जिसका नाम है सत्य प्रेम की कथा। आज उसी की स्टार कास्ट हमारे बीच मौजूद है। सबसे पहले आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम कार्तिक आर्यन एंड क्यारा आडवाणी। वेलकम माय ब्रो, वेलकम क्यारा, वेलकम 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 वेलकम। थैंक यू कार्तिक, क्यारा, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये होती है सुपर हिट जोड़ी की सुपर हिट एंट्री। वो अलग बात है, हमारा 6,500 का खर्चा हो गया। इधर आ जाओ, दिखना हाँ। चाहिए। आपको किसी और जगह प्रमोशन करने जाना हो तो ये 6,000 में हम आपको दे सकते हैं। यार तो अभी काम का नहीं है। अभी तो सेकंड हैंड हो गया ना। और तभी 500 कम किया है। कार्तिक एक बात बताइए, दिल होता है लाल कलर का जितना हमने फिल्मों में देखा है, जी। ये व्हाइट दिल कैसे है मतलब? क्योंकि ये साफ है, प्योर है। हाय हाय। अच्छा, तो ये तो हो गया क्यारा का। आपका वाला कौन सा है? पिछली बार कार्तिक और क्यारा दोनों आए थे ना भूल भुलैया के लिए, उस फिल्म ने 350 करोड़ कमाया था। इनको 250 बताया गया ताकि ये ज्यादा पैसे ना मांग लें। उस फिल्म की सक्सेस के बाद टी सीरीज के जो ओनर हैं भूषण कुमार जी, उन्होंने कार्तिक को गाड़ी भी गिफ्ट की थी। अरे और अभी हमने ना खबर सुनी एक कि क्यारा ने नई गाड़ी ली है। आपको नहीं लगता आपको थोड़ा वेट करना चाहिए था ये फिल्म सुपर हिट होने के बाद? है ना। साजिद भाई आपको भी गाड़ी गिफ्ट करते थे। साजिद नाडियाड वाला इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं। वो पहले गुज्जू प्रोड्यूसर हैं जो दिल खोल के खर्चा करते हैं। पंजाब का खेत भी दिखाना हो तो स्विट्जरलैंड ले जाते हैं वो। तो आपको वेट करना चाहिए था। मैंने सोचा नहीं था, बट ठीक है अभी। चलो, no ये भी problem। होता है ना कि खुद की गाड़ी खड़ी। हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, फिल्म का नाम है सत्य प्रेम की कथा। तो ये कुछ लोगों का सवाल था कि ये जो कथा है ये नॉर्मल बैठ के देख सकते हैं कि चप्पल उतार के देखनी पड़ेगी? हैं? नहीं सर, एकदम नॉर्मली देख सकते हैं, चप्पलें पहन के भी, जूते पहन के भी। और मतलब सत्य प्रेम मेरा नाम है, कथा इनका नाम है, बहुत ही प्यारा नाम है। तो ऐसा कुछ नहीं करना पड़ेगा अलग से। फिल्म है, फिल्म की तरह देखनी है। और बड़ा फैमिली एंटरटेनमेंट है इसमें। किसी ज्ञानी ने कहा है लेडीज फर्स्ट, और लेडीज अगर क्यारा जैसी हो तो ज्ञानियों की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी वैसे ही पूछता है हाउ आर यू क्यारा, गुड? वेरी गुड। एक्चुअली एक्स्ट्रा गुड। आज मेरे साथ मेरे दोनों मम्मियाँ आई हैं हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दिल्ली से, खास आपसे मिलने के लिए मेरी सास आई हैं। उन्होंने बहुत कहा बहुत है स्वागत कि है आपका जी। फिल्म सब ठीक है, प्रमोशंस कब कर रही हो, कपिल के शो पे कब जा रही हो? तो सबको पता है दिल्ली में कि मम्मी जी इज कमिंग ऑन कपिल शर्मा शो वाओ, एंड दिस फिल्म वेलकम इज कमिंग ऑन। कुर्सियां लगवाओ हमारे मेहमानों को। बिठाओ स्वीट। थैंक यू क्यारा, साफ दिल साफ आदमी। धन्यवाद। देखिए जी, किसी और महाज्ञानी ने कहा है कि यदा यदा ही लड़की हो रूपवती, उससे बात करने का मौका मिस करो मती। की फर्क पैंदा है वो फिर सिंगल हो जाए किसी की श्रीमती। कपिल तूने संस्कृत, पंजाबी, हिंदी सब मिक्स करके बोल डाला। सारे मिक्स कर दिए तो क्या हो गया? आप भी तो आमिर खान के घर पार्टी में गई थी, शुरू में कहती मैं सिर्फ रेड वाइन लेती हूँ, उसके बाद विस्की वोडका सारा कुछ ही मिक्स किया आपने।
हाँ, पार्टी खत्म होते होते तो थर्रे पे आ गई थी। ओह, आइए, दोनों का बहुत बहुत स्वागत है, विराजमान हो जाइए। फिल्म में ना एक बड़ा ही जबरदस्त रोमांटिक सॉन्ग शूट हुआ है जिसमें कार्तिक जो है अलग अलग रिवाजों से शादी कर रहे हैं। पर ऐसे दिमाग में तो आया होगा जब अलग अलग तरीकों से शादी हो रही है, थोड़ा सा तो आइडिया आया होगा कि मैं इस तरीके वाली शादी में ज्यादा मजा आ रहा है मेरे को, मैं अपनी जब करूंगा, जब भी करेंगे आप, तो इस तरीके ऐसा आया था दिमाग में। मुझे सारी शादियों में एक्चुअली मजा आया। अरे ये बंदा शादियां ही थी तो एंजॉय कर रहा था। नहीं, बहुत अच्छी बात है। काफी टाइम से हम लोग कार्तिक को देख रहे थे लंबे बालों के साथ, थोड़ी बियर्ड भी बढ़ाई थी। आज बिल्कुल एकदम अलग लुक नजर आ रहा है, बिल्कुल छोटा वाला कौला वाला लौंडा नहीं होता। एक और गाना है सत्य प्रेम की कथा में नसीब से, जिसमें कार्तिक और क्यारा कश्मीर की वादियों में दिख रहे हैं। क्यारा, आपको पता है ये गाने के शूट के बाद ना कश्मीर में सेब और लाल निकलने लगे हैं। और सेब कहते हैं कि ये लड़की होके इतनी पिंक है तो हम तो फिर भी सेब हैं। हमारे पास तो पिंक के नाम पे एक ही 2000 का नोट था, वो भी सरकार बोल रही जमा करा दो 30 सितंबर से पहले। कार्तिक, आप कश्मीर में शूट कर रहे थे, कश्मीर में तो ठंड होती काफी ठंड थी। तो एक्स्ट्रा रजाई मंगवाते थे आप, या जो आपने फीस बढ़ाई है उसी की गर्मी से काम चलता? आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, अच्छी बात है। मतलब फिर क्या होता था फिर? वो आते ना वो महंगे वाले वो हीटर, वो जो उसके अंदर लग जाते हैं अपने, रजाई हीट कर रही होती है। मुंह बड़ा सुखाते हैं यार वो। हाँ, है ना? करेक्ट। तो वही मंगाए थे। पूरी रात ऐसे ऐसे करना पड़ता है। एक तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, सर्दियों में रजाई गर्म करने में 7.5 मिनट से 9 मिनट लगते हैं। मैंने टाइम ड्यूरेशन निकाला है। और ऊपर से आपने रजाई गर्म की 9 मिनट, कोई और आ जाए बेटा तू वहां सो जा, फिर बड़ा गुस्सा आता है ना यार। मैंने रजाई गर्म की, बट मैं अकेला ही सो रहा था, मेरे को कोई हटाने वाला नहीं आया। नहीं वो तो मैं, अरे दोस्तों, अब वक्त है फिल्म सत्य प्रेम की कथा से जुड़े कुछ अहम किरदारों को मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों से प्लीज वेलकम मिस्टर गजराज राव, मिसेस सुप्रिया पाठक, मिस्टर सिद्धार्थ रंधेरिया, अनुराधा पटेल जी और शिखा तलसानिया। हेलो हेलो अनुराधा जी, वेलकम वेलकम वेलकम। हमारे सभी मेहमानों के लिए जोरदार ताली हो रहे हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आइए मैम प्लीज। ओह, गर्मी बड़ी हो रखी है गजराज सर। बहुत गर्मी है यार, क्या करें? बहाने मत ढूंढ तू अपनी नई फिजिक दिखाने के लिए। फिजिक नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरे को पसीना ऐसी जगह से होके जा रहा है, आपको क्या बताऊं। ये क्या है कि हमारे हम बड़े बदकिस्मत हैं हम लोग कि यहाँ पे ना शूटिंग होती है आजकल, या तो इलाहाबाद में होती है, बनारस में होती है, राजकोट में होती है। मतलब यूं नहीं कि मतलब बेल्जियम में कर लो, नॉर्वे में कर लो। मतलब यहाँ पर मैंने बोला कि कश्मीर में गाना कर रहे हो, ले चलो हमें। तो राइटर बोला कि नहीं, बेटे और बहू के साथ अच्छे नहीं लगोगे आप। देखा मम्मी क्या बोला उन्होंने? मेरे हनीमून पे तुम सब लोग 35 लोग गए थे। सीरियसली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अब मेरी शादी थी 25 दिसंबर को, जो रिसेप्शन हुई, मेरी बहन, उसकी सास, मेरी मम्मी की बहनें, अब हमें छुट्टी थी 6-7 दिन की, जो न्यू ईयर पे होती है ना। तो रिसेप्शन के बाद टिकट बुक की, तो मैंने कहा जो मुझसे मिलने आए इनको छोड़ के कैसे जाऊं। 37 लोग हमारे साथ गए। हनीमून तो हमने आके मनाया। और गजराज सर, ये बात आपने सही बोली है। ये देखो, ये कश्मीर जाके गाने शूट कर रहा है कार्तिक और क्यारा। और आप अमेरिका जाके शो कर रहे हो। मतलब यूं नहीं कि कुछ प्रमोशन वहीं पे बुला लो टीमों को कि हम लोग अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, आप यहीं पे आके कर लो यहाँ पर। हमारा मैं एक बात करना चाह रही हूँ इसमें। ये पहले दिन से, जब से हमने शूट शुरू किया है, तब से ये पूरे टाइम यही कह रहे हैं कि कोई बेल्जियम ले जाओ, नॉर्वे, नॉर्वे, लंदन। हम बस यही एक रट है इनकी। तो प्लीज कोई तो सुन ही रहा होगा। आपका नाम गजराज राव से डेविड रख लो। हाँ, डेविड राज। आप सारी फिल्में बाहर शूट करो। आपको पता है, आपकी तारीफ बहुत हो रही थी बैकस्टेज पीछे। ओह, बोलते कार्तिक ऐसा लड़का है कि जब अपना सीन होता तब तो रहना ही है, जब इनका सीन नहीं भी होता, हालांकि इतनी गर्मी में शूट किया है, बोलते सारे सेट पे बैठा रहता था, इतना इन्वॉल्वमेंट। सो प्राउड ऑफ यू ब्रो, वेरी गुड। वो मतलब कार्तिक को मतलब फिल्म में देखकर, जो पूरे सेट पे देख के ऐसा लगा जब मोहल्ले के अच्छे लड़के होते हैं ना, कि सारे काम में रहना है उनको। खुद की देख रेख में में कराना। नहीं, मैं हूँ।
ये तो काम वाला बिजी वाला बंदा ना, नहीं तो आप छोटे शहरों में चले जाओ, कहीं वैसे ही गली में किसी लड़की की शादी हो रही ना, वेले लड़के बड़े होते हैं, कहीं पे चावल पक रहे हो वैसे खड़े हो जाते हैं जाके, अभी कच्चे हैं, तुम्हें क्या लेना देना, तो अपना काम कर रहा है ना, कहीं होते हैं ऐसे। सुप्रिया मैम हमारे शो पे आई हैं, हमारा भी कनेक्शन, हम लोगों ने साथ में फिल्म की है, मेरी माँ बनी थी ये। आप किसी भी फिल्म में देख लो, ये हीरो की ऐसी माँ लगती हैं, असली माँ, ये इनको कॉम्प्लीमेंट है, इतनी खतरनाक एक्टर है। और इस फिल्म में भी गुजराती माँ बनी है, वैसे भी ये गुजराती हैं और माँ तो है ही। तो शूटिंग के वक्त आधी पंजाबी भी हूँ। आधी पंजाबी भी हैं। हाँ। पर आपको शूटिंग के वक्त लगता था आप शूटिंग पे आई हैं, लग रहा था घर में ही घूम रही हूँ, क्योंकि है ना? एक्चुअली ऐसा लग रहा था घर में घूम रही हूँ, क्योंकि आई वाज इतना, वी बिकम रियली लाइक अ फैमिली। वो तो ट्रेन जर्नी जैसा होता है कि वो 2 टायर में जब आप ट्रेवल कर रहे थे तो 24 घंटे के लिए जो पड़ोसी होते हैं सारे आपके, वो ज्यादातर आपको अच्छे लगने लग जाते हैं। सब कुछ आप एड्रेस वेड्रेस भी ले लेते, फोन नंबर भी ले लेते, बाद में भले ही फोन मिलाओ कि ना मिलाओ। ट्रेन आपके दिमाग से निकल रही बधाइयों के बाद से। रेल परिवार से हो ना, फादर रेलवे में थे। हाँ, मतलब चलती रहती है ट्रेन। बहुत अच्छी। अच्छा, वैसे गजराज सर बड़े कूल हैं, इन्होंने फिल्म बधाइयों के बाद देश के रिटायर पतियों में एक नया जोश भर दिया है। जोश भर दिया, जोश भर दिया। इनको ये लगता था ना कि रिटायरमेंट के बाद अब क्या करेंगे, इन्होंने बताया कि कविता लिख सकते हो, मौका लगे तो पढ़ भी सकते हो, और अगर कविता का मुखड़ा अच्छा है, 2-3 अंतरे तो फिर आ ही जाते हैं। सब जब आपको इस फिल्म के लिए कार्तिक के पापा का रोल ऑफर हुआ, तो आपने कहा नहीं मेरा तो अभी खुद की कथा चल रही है, अभी पिछली फिल्म में मैं पापा बना हूं, लेकिन थोड़ा सा आपने तकरार नहीं की? नहीं, मेरा ये था कि मैं 2-3 प्रोजेक्ट कर चुका था, जिसके अंदर ये हो रहा था कि जब पिक्चर होती है ना, तो प्रमोशन बड़े तकलीफ वाली चीजें होती है कई बार, कि आप 3-4 दिन तक लगातार दिन में 25-25 इंटरव्यू दो, लेकिन कुछ चीजें होती है जो बड़ी इंटरेस्टिंग होती हैं। हाँ। कपिल शर्मा शो जैसे। थैंक यू सर। कोविड के आसपास जब खत्म हो तो 2-3 प्रोजेक्ट हुए ऐसे। अच्छा जी। कि जिसके अंदर मैंने बोला कि चलो अब हो गया शूट, अब कपिल शर्मा शो में जाएंगे हम लोग। तो वहां बोला नहीं, वो ना OTT जो है ना कंपटीशन में है, तो हम वहां नहीं बुला सकते हैं हम। तो फिर मैंने बोला कि अब मैनेजर को बोला कि श्रद्धा अब देख वो प्रोजेक्ट पकड़ जिसमें कपिल शर्मा शो में जाएंगे हम। बोले साजिद नाडियाडवाला सर का है ये, और ये जाने ही वाले हैं उसके अंदर। तो मैंने कहा पापा है, पप्पू कुछ भी बना लो, चलो मैं करता हूँ इसके अंदर। लव यू सर, शुक्रिया। थैंक यू। पिक्चर कपिल शर्मा शो के लिए गए। अच्छा, जब ये कार्तिक और कियारा के गाने चल रहे हैं फिल्म में, आप देखते होंगे, ऐसा दिमाग में आता तो होगा कि अगर मैं भी 30 साल पहले आ जाता। ऐसा आता है दिमाग में? आता तो है, मतलब अनुराधा जी को एक बार जोरदार तालियां हो जाए अनुराधा जी के लिए। उनको हमने फिल्मों में देखा है, एड्स में देखा है, टीवी पे देखा है। मैम, इजाजत का वो गाना मेरा कुछ सामान, वो आप पे पिक्चराइज किया गया, बड़ा आइकॉनिक गाना है जी। ये। फिल्म में कियारा की मम्मी बनी है और बड़ी प्यारी मम्मी लग रही है। इससे पहले रेडी फिल्म में सलमान खान की भी मम्मी बनी थी। आपको टेंशन नहीं होती कि मैं सलमान की मम्मी कैसी लगूंगी, या सलमान खान पे प्रेशर नहीं होता कि इतनी यंग मम्मी का मैं कैसे बेटा लगूंगा? नहीं, सच में बोलूं, आप लग रही कियारा की बड़ी बहन जो अंबाला से आई शादी सच में बोलूं, आई थिंक द बेस्ट रोल आई हैव एवर प्लेड इन माय लाइफ इज अ मदर। तो अगर कोई कहे कि यू हैव टू प्ले अ मदर, आई डोंट इवन लुक इनटू कितनी उम्र का है हीरो या हीरोइन। मुझे माँ बनना बहुत पसंद है, और बचपन से मैं माँ बनना चाहती हूँ। सारा बच्चों अरे जोक नहीं था। इट्स नॉट अ जोक, उस समय तो बधाई आई भी नहीं अरे थी। बधाई। देखो आप, सिद्धार्थ जी, इनके बारे में अपनी ऑडियंस को बता दूं कि जैसे गुजराती थाली बिना ढोकले के अधूरी है, ऐसे गुजराती फिल्में, गुजराती थिएटर इनके बिना अधूरा है। ये 1970 से थिएटर से जुड़े हुए हैं और सबसे ज्यादा 12,000 लाइव परफॉर्मेंसेस करने का इनका रिकॉर्ड है। सर, आपको सैल्यूट है, आपने हमारे शो पे आने के लिए इतना काम किया है। 12,000 परफॉर्मेंसेस, मतलब
बोलने में भी इतना टाइम लग जाता है। आपने घर वर भी बनाया, थिएटर में ही सोते हैं आप? Seriously, मतलब इतनी परफॉर्मेंसेस, वाओ। मतलब आप सोच लो मैं मेरी बीवी से कितना दूर रहा हूँ। That was the advantage of doing this. आपको डर नहीं लगता ऐसी स्टेटमेंट्स देते हुए? अब तक वो आदी हो चुकी है। या आप आदी हो चुके हैं थोड़ा बहुत पिट लेने का, कोई चक्कर नहीं। ओह, शिखा पिछली बार हमारे यहाँ पे कुली नंबर 1 के लिए आई थी, उसमें भी स्टार कास्ट बहुत बड़ी थी। इस बार सत्य प्रेम की कथा में भी स्टार कास्ट बहुत बड़ी है। आप अकेले ऑटो में जाने से डर लगता है? क्या आपको लगा कि सब लोग एक साथ बस में बैठ के चलते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा? हॉल बनेगा ना, Hall? गुड कंपनी। नहीं, पर जैसे गजराज सर का वो ड्रीम है ना कि मैं फिल्म कर रहे हैं सो दैट वी कैन कम ऑन योर शो। सेम सर। थैंक यू शिखा, थैंक यू। आपने उनकी लाइन कॉपी करके बोली। आपके पापा के साथ हमारा बड़ा प्यार है, वो आते रहते हैं हमारे शो पे। अर्चना जी को बहुत लाइक करते हैं वो। मैं भी बहुत लव करती हूँ उसे, लाइक ही नहीं। अच्छा, आई आई तो ठीक है, पूरा बता कहाँ से आई 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 तू? देखो आई। बाबा मुझे लगता है इसे ठंड लग रही है, मैं कंबल लेकर आता हूँ। अबे वो डरा रही है हमको, भूतनी है, ठंड नहीं लग रही है। ये मजदूर का हाथ है भूतिया। भूतिया बाबा, भूतिया। मैं इसका भूत निकालता हूँ बाबा, आप टेंशन मत लीजिए। निकाल क्या भूत? बाबा ये भूत निकल नहीं रहा है। अबे घोचू, ये मिल्क पाउडर है, इसका क्या बेबी शावर करना है क्या यहाँ पे? कल रात को मैंने तुझे राख ला के दी थी, वो कहाँ पर है? ओह, वो राख थी जो पानी में मिला के मैंने आपको पिला दी। तेरे से ना मैं बाद में निपटूंगा। बकवास नहीं करना। ये पहले बता, सुन, तू है कौन और चाहती क्या है? हमें मंजुलिका। अच्छा, विद्या वाली के तब्बू वाली? नहीं, अब्बू वाली। बता तेरा अब्बू कौन है? कौन है तेरा अब्बू? मेरे पापा ने भूत भगा दिया, मेरे पापा ने भूत भगा दिया, भूत भगा दिया। अरे अंदर मंजुलिका। मेरे अंदर मंजुलिका घुस गई है, मुझे बचा। पापा कुछ कर, तुझे कुछ करना पड़ेगा। पापा मैंने आपसे कितनी बार कहा स्कर्ट पहन के घर से बाहर मत निकलिया कीजिए। भूत कहीं ना अंदर, लेडीज भूत। प्लीज मुझे बचा मेरे बच्चे। ये मजदूर का हाथ है भूतिया, मैं आपको बचाऊंगा। निकल जा भूत। अरे वाह, मेरे बेटे ने मुझे बचा लिया। अरे कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। एक चमाट मारू तेरे को मैं। इधर आ, इसके अंदर से भूतनी निकाल,
वरना वो देख, इनसे मिलाऊंगा मैं तेरे को। अरे हमारी कुलदेवी मंजुलिका, भागो। पापा हम बच गए। थैंक यू, हम बच थैंक यू। गए। मैं सच्ची बताऊं, बैठिए बैठिए सर, आप लोग बैठिए प्लीज। ये जो कुछ भी हुआ है आपकी वजह से हुआ। अब गले लगना चाहूंगा। थैंक यू वेरी मच। मैं सच कह रहा हूं। बैठिए बैठिए। वाह वाह, अरे यहाँ तो हमने देखा ही नहीं। नमस्कार, क्या बात है। वाह वाह, पटाया से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। पटाया से नहीं पापा, ये तो मुंबई से ही है। पटाया से ही है बेटा। सिद्धार्थ ने कियारा को पटाया, कियारा ने सिद्धार्थ को पटाया। बधाई हो में इन्होंने नीना जी को पटाया। कार्तिक ने हीरोइन को पटाया। पापा कार्तिक ने कौन सी हीरोइन को पटाया? अच्छा बेटे, जो बात जानने के लिए पूरा मीडिया पगलाया हुआ है, ये लगता है वो बात एवे ही बता देंगे। ये बात भी ठीक है, पर ये भी तो हो सकता है कि वो सिंगल हो। नहीं बेटे, देख क्या होता है। कोई भी बंदा जब 4 करोड़ की गाड़ी खरीदता है तो वो क्या गजराज राव जी को घुमाने के लिए खरीदेगा क्या? नमस्कार, टीकू तलसानिया जी कैसे हैं? पापा सानिया जी कहाँ हैं? इनके डीएनए में है बेटा। इनकी बेटी है ना, इसलिए मैंने कहा। और सिद्धू जी कैसे हैं आप? पापा अर्चना जी सिद्धू जी की बेटी नहीं है। ये पता है बेटी नहीं है, लेकिन उनकी कुर्सी पे तो बेटी है ना। बेटी तो है। इतने साल हो गए साथ में, वर्ड प्ले नहीं समझता क्या? कार्तिक तो यहाँ पर है। नहीं पापा, संभाल के रखना मेरे को। हाँ। और कार्तिक, वाह डैडी भी आए हुए हैं। अरे वाह अंकल, नमस्ते, कैसे हैं आप? अंकल मैं आपको बता दूं, ये स्कर्ट के नीचे मैंने बरमूडा पहना हुआ है। पापा ये बात आप इन्हें क्यों बता रहे हैं? बेटा वो डॉक्टर है ना, और डॉक्टर से कोई भी बात छुपानी नहीं चाहिए, इसीलिए मैं कह रहा था। एक मिनट। हेलो, रुचि के पापा, मैं रुचि से बहुत प्यार करता हूँ, उसके बिना नहीं जी सकता। किससे बात कर रहा है तू ये? पापा ये रुचि के पापा भी डॉक्टर हैं। आपने कहा ना कुछ छुपाना नहीं चाहिए। बेवकूफ, उसके भाई यहाँ पर आ जाएंगे। डरता नहीं हूँ पापा मैं। देख लूंगा। सच्चे दिल से प्यार किया है, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। 9 भाई हैं उसके, 9। 7 को तो मार देगा, बाकी 2 तुझे ठोक के चले जाएंगे, समझा? आवाज किया जा रहा है, ऐसे बात तो करने दे मुझे। कीजिए ना पापा। वाह वाह, बहुत अच्छा। अरे सर। पापा आप इधर आते मैं उधर जाता हूँ, आप इधर क्या कर रहे हैं? बेटा एंजॉय करो, अपना स्टेज है। और सर एम छो गुजरात में ये बैंड है क्या? पापा क्या पूछ रहे हैं आप? नहीं मैं पूछ रहा हूँ, गुजरात में लीला बैंड, टीना बैंड, ये सब है क्या? ऐसा मैं पूछ रहा था। है को जब देखो नाराज हो जाता है। गजराज राव जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। व्हाट एन आर्टिस्ट सर, बिग फैन। बधाई हो के बाद कपिल, मैं इनका बहुत बड़ा फैन हो गया। नहीं वाकई क्या कमाल का काम करते हैं सर आप। ऐसे ही लगे रहना सर। मैं सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे ही लगे रहना। आप बढ़िया काम करते रहिए। आप तो बात को कहीं और ही ले गए, मैं कुछ और कह रहा था। यार ऐसे ही बढ़िया काम करते रहिए सर। देखना आप, मेरी जबान है, एक दिन अमिताभ बच्चन की तरह ना आप भी 80 साल के हो जाएं। बैठिए बैठिए सर, बैठिए। अब अगर आपकी बातें हो गई हो, हाँ बैठे। थोड़ी सी देर के लिए आप अपने कान बंद करेंगे, मुझे गजराज जी से कुछ प्राइवेट बात करनी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, कर लेना बेटे। कान बंद कीजिए पहले। अच्छा ठीक है, बंद करता हूँ।
गजराज जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ यार। बस कैसे हैं आप ही पूछेगा क्या कुछ और? मैं चेक कर रहा था कि आपने कान बंद किए नहीं। कान बंद कीजिए पापा। अच्छा बंद कर लेता हूँ यार, तू बात कर ले, उसमें क्या हो गया? गजराज जी, आपने जो वो कविताएं लिखी थी ना सारी बधाइयों में, वो कविताएं मेरे साथ शेयर कर सकते हैं? कौन सी कविता सुनाने की बात कर रहा है? अब आपने कान बंद नहीं किए। कान गया तेल लगाने। किसको कविता सुनाने की बात कर रहा था तू? पापा मुझे मेरी हिंदी टीचर को कविता सुनानी है, उन्होंने कहा था सुनाने के लिए। अच्छा तो टीचर आजकल तेरे को ये सब सिखा रही है? तो राधिका नाम है ना? राधिका। फोन लगा उनको। टीचर अभी के अभी फोन लगा। बात करता है। हेलो राधिका मिस। अरे मिस My छोड़, father- यहाँ पे दे। हेलो राधिका जी, मुझे अनब्लॉक कर दो ना प्लीज। मैंने वो आपको गलती से स्माइली भेज दिया था। नहीं सॉरी, वो लव वाला भेज दिया था, मैं स्माइली भेज। अरे काटा क्यों फोन तूने? अब आपने वो लव वाला इमोजी जानबूझ के भेजा था ना? नहीं सच बताइए। जानबूझ के नहीं भेजा था, वो गलती से हो गया। बाबा सच बताइए। गलती से भेजा। बाबा सच बताइए, जानबूझ के भेजा था? जानबूझ के भेजा था ना पापा? जानबूझ के भेजा था। फोन अभी काटा नहीं है, सुना मैम आपने? सुना आपने? जानबूझ के भेजा था। आप इनको फिर से ब्लॉक कर दीजिए, ब्लॉक कीजिए आप। बेइज्जती करवा रहा है मेरी सबके सामने तू, हैं? जा, मैं तेरे से बात नहीं करता। बाबा मैं मजाक कर रहा था। पिछले हफ्ते भी तूने मुझे रिमोट कंट्रोल वाली गाड़ी भी नहीं दी खेलने की। जा, मैं तुझसे बात नहीं करता। बाबा क्या कर रहे हैं आप? मैं तो बाबा ए मेरे पापड़ू। संतरे की गोली खाएंगे? क्या संतरे की गोली हाँ खाऊंगा बेटा। जंगल में जाएंगे? जाऊंगा। शेर पकड़ के लाएंगे? लाऊंगा। डरेंगे तो नहीं? नहीं। वो देख चिड़िया। हाँ बाबा। बेटा बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, समझा? मुझे डराने की कोशिश मत कर। खैर मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ही टैलेंटेड बच्चा है मेरा। इज वेरी टैलेंटेड बॉय। यार आपको पता है ये घास नहीं खाता। अब ये क्या कह रहे हैं आप? तू घास खाता है क्या? नहीं। वही मैंने कहा, तू घास नहीं खाता। आपको पता है कार्तिक ये दूध भी नहीं देता। अब क्या बोला? मैं जस्टिफिकेशन दे रहा हूँ। तू घास नहीं खाता इसलिए दूध नहीं देता। मैंने क्या कहा? तो गलत कहा क्या यार? समझ गया मैं पापा। हाँ सब समझ गया हूँ। मैं भी आप लोगों को बताना चाहूंगा, मेरे पापा स्कर्ट जरूर पहनते हैं, लेकिन मेरे पापा अंडे नहीं देते। क्यों नहीं देते बेटा? कल 20 अंडे किसने लाके दिए थे तेरे को? 20 अंडे का आमलेट किसने खाया था? अरे पापा आपने मेरा जोक खराब कर दिया। हमने जो खा खा के खुद को खराब किया उसका क्या? लेकिन जो भी है फिर भी बहुत टैलेंटेड है। देख इतने सारे गेस्ट आए हैं बेटे, इनको पेंगुइन बन के दिखा। क्या कह रहे हैं बाबा? बहुत सारे लोग हैं, मैं शर्म आती है। अरे शर्म क्यों आ रही? चल मैं तेरा साथ दूंगा। आप भी? हाँ मैं भी। तो ठीक है, आइए पापा। आजा, आजा, इधर पीछे आ थोड़ा। आजा ऐसे आ। ठीक है? ठीक है पापा, रेडी? रेडी? पेंगुइन बनाए तू, वाह वाह, मजा आ गया यार। बहुत अच्छा लगा आप लोग आए यहाँ पे। एक मिनट हो गया ना इनका? हाँ एक चीज कहनी है, मैं मतलब ये जो इम्प्रेशन करते हैं आप लोग दोनों लोग, और पिछले कुछ महीने पहले मैं धर्मवीर देख रहा था और मुझे धर्म जी दिखना बंद हो गए। मैं वाकई में फिल्म को मैं अलग तरीके से एंजॉय करने लग गया। और फिर अभी कुछ हफ्ते पहले दामिनी देख रहा था
दामिनी में मुझे किकू याद आ गया। और इतना कन्विक्शन के साथ करते हैं आप लोग जो भी पार्ट करते हैं, और इतना एंजॉय, वो फुहड़ नहीं होता है, वो मतलब खिल्ली उड़ाना नहीं होता, बड़ा मजेदार होता है। बहुत बढ़िया करते हैं आप। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कार्तिक एक बात बताइए, हालांकि आप लोग पहले भी फिल्म कर चुके हैं, लेकिन इस फिल्म की जब कास्टिंग हो रही थी, साजिद भाई ने क्या कुछ खास लॉजिक दिया कि आप दोनों की जोड़ी को लेकर इस फिल्म के लिए? एक्चुअली उन्हें भूल भुलैया 2 बहुत पसंद आई थी। अच्छा। और स्पेशली उसमें हम दोनों का पेयर बहुत पसंद आया था। उसमें इतना रोमांस नहीं दिखा था, लेकिन फिर भी काफी मोमेंट्स थे। तो मुझे याद है कि वो हमेशा जब पहली बार मुझे मिले भी थे कास्टिंग को लेकर, और आई थिंक कियारा से भी मिल रहे थे, तो उन्होंने यही बात बोली थी कि भूल भुलैया हमारे लिए बाजीगर है और ये वाली फिल्म हमारे लिए डीडीएलजे बनेगी। अरे क्या बात। ये बहुत बड़ी बात की थी उनने, तो मैंने भी फिंगर्स क्रॉस किया था कि सर, तो बट हाँ अच्छा लगा सुन के। अच्छा, इस फिल्म के आप ट्रेलर में देखें तो कियारा एक डायलॉग बोल रही है कि मेरे को देख के तुम्हें लगता है कि मैं सिंगल हूँ। देश के बहुत सारे लाखों करोड़ों प्राणी ये जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी क्वालिटीज होती हैं जिसको देख के पता चल सके कि ये आदमी सिंगल है या ये लड़की सिंगल है। कार्तिक, लड़कों के बारे में कुछ बताएं आप, 4-5 बातें। नहीं, लड़के और लड़कियां दोनों ही लाइन मारते हैं। मतलब मुझे तो मतलब मेरे पे क्या बात। लड़के भी। अरे सर क्या बताओ। नहीं बता ही दो। नहीं मैम, नहीं पता। बताओ। ये तो सवाल था कि हाँ, जब क्या सवाल था लड़के सर? का कैसे पता चलता है कि ये सिंगल है? अभी जब कोई बंदा रात को सोते हुए तौलिया पहनकर सोए, हाँ, तो समझ लो बैचलर है। हाँ। और वरना शादी के बाद तौलिया वाला इंसान भी नाइट सूट में आ जाता है सर। ये करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट करेक्ट है। है। जब भी दोस्त बुलाए और आने के लिए तैयार रहे, समझ लो कुंवारा है, क्योंकि शादीशुदा इंसान बोलता है पूछ कर बताता हूँ। अगर लड़का बेबी पिंक, ऑर्किड पिंक, स्पेनिश पिंक और पिगी पिंक में फर्क नहीं बता पा रहा है, तो मतलब वो सिंगल है। वाह गुरुदेव, क्या बात है। शॉपिंग करते वक्त हाथ में सिर्फ एक बैग हो तो समझ लो सिंगल है, क्योंकि शादी के बाद हाथ में 10-10 होते हैं थैले। अति उत्तम। और जब कोई पार्टी में अनलिमिटेड ड्रिंक कर रहा हो, समझ लो कुंवारा है, घर पे तो मुंह सूंघने वाला नहीं है। नहीं, बहुत बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्ञान है। बिल्कुल फैक्ट थे एक्चुअली। गजराज सर, आप, मैंने देखा किसी भी फिल्म में किसी का भी पति बनते हैं, किसी में भेदभाव नहीं करते आप, मतलब सबके साथ आपका बड़ा स्वीट रिलेशन होता है आपका। जी जी। कभी मैडम ने आपको घर पे कहा है, ताना दिया है कभी कि सुप्रिया पाठक हो या नीना गुप्ता हो, हाँ। उनको तो कविताएं सुनाते हो, मेरे टाइम पे भजन भी नसीब नहीं होता, ऐसा ताना मारती हैं आपको? नहीं, वो ताना नहीं मारती, साथ में रहती हैं वो। हेलो जी, नमस्ते। मैडम को कहाँ घेरा था आपने, आई मीन कहाँ इम्प्रेस किया था? जोधपुर शहर में। अच्छा जी, तो कैसे कब कैसे मिलना हुआ आपका? मेरा ऐसा हम हुआ। आपकी प्रेम कथा भी जानना चाहते हैं। हाँ नहीं, मेरा क्या, मेरे वन साइडेड बड़े रोमांस हुए मेरे। अच्छा जी। हाँ, तो मेरे मन में मुझे लगता था ये मेरी कथा है। अच्छा। और वो कहानी बनती थी, आगे बढ़ती नहीं थी। तो मैं बड़ा मायूस रहता था। फिर जैसे आपकी मम्मी जब आपकी बड़ी बड़ी केयर करती है ना, मेरी माँ भी मेरी बड़ी केयर करती है। उनको लड़का ना, ये लड़का बड़ा मायूस रहता है, कुछ हो नहीं रहा इसका। सारा टाइम आप शादी के बारे में सोचते थे? नहीं, गर्लफ्रेंडों के बारे में। तो फिर माँ को लगा कि इसके बाल भी सफेद हो रहे हैं और इसका कुछ होगा नहीं, तो उन्होंने बोला कि एक लड़की ना मैंने देखी है, पसंद की, एक शादी मिली थी। अच्छा। तो मिल ले उससे। तो मुझे बड़ा वो ऑड लगता था कॉन्सेप्ट कि मैं किसी लड़की को मिलने जाऊं। तो मैंने कहा मैं नहीं करूंगा ये सब, ये चीजें मेरे बस की बात नहीं है। तो उन्होंने बोला कसम है, एक बार, पहली और आखिरी बार मिल के आजा खाली। वाह वाह। तो मैं चला गया। मैं होता ना, माँ ने कसम दी है, कोई दिक्कत नहीं है। और गया और मैंने इनसे बात की। तो बात हो रही थी मैं कि थिएटर और ये सब बातें कर रहा था कि ओमपुरी की पिक्चरें देखी हैं क्या, और ये सब बातें करने को। तो इन्होंने बोला कि नवंबर में शादी कर सकते हैं क्या? हाँ? अच्छा। मैंने कही तो बात ही नहीं हुई कुछ। मैंने क्यों? बोले बड़ी बहन की शादी नवंबर में है, खर्चा कम हो जाएगा। अरे यार, मतलब ये बड़ी सीरियस सी बात हो गई। लेकिन उस बात ने मुझे अगले 1 हफ्ते तक मेरा चैन छीन लिया। मैंने कहा यार, इतना प्रैक्टिकल कोई इंसान मेरी लाइफ में आ गया तो मेरी गाड़ी जो है वो पटरी पे चल पड़ेगी। क्या बात है। तो आ गई मेरी जिंदगी में। आपको पता है, अनुराधा जी की फिल्म आई थी ऑलराउंडर, जिसमें शक्ति कपूर साहब की गर्लफ्रेंड का रोल किया था। जब आपने घर वालों को बताया कि मैं शक्ति कपूर की गर्लफ्रेंड बन रही हूँ, तो वो आपको शूटिंग पे अकेले भेज देते? जी बिल्कुल।
शादी की खबर सुन के तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत। तुम्हें क्यों खुशी हुई? तुम्हें तो बुलाया भी नहीं था। मैं इसलिए खुश हुई क्योंकि आज तुम्हारी फ्लर्टिंग पे बैरियर जो लग गया है, वरना इनका फ्लर्ट तो नीरज चोपड़ा के भाले से भी तेज निकलता है। तुम्हें तो प्राउड होना चाहिए, जो चीज घर में वेस्ट हो रही है बाहर यूज तो हो रही है। मेरी फ्लर्ट, डोंट कॉल मी शर्मा जी, आई एम अ ब्रॉय। अनुराधा मैम, ये 2-3 लड़कियां जब आ जाती है ना, तो ये थोड़ा सा ना अंदर से क्यूट बनने की कोशिश 2-3 नहीं, कोई एक भी अच्छी आ जाए तो मैं बन जाता हूँ। तो मेरे सामने क्या हो जाता है? मैंने कहा तो कोई एक भी अच्छी आ जाए। आज पूरा ध्यान से नहीं सुनती तू। ये क्या कुकर ठीक करने का काम भी शुरू कर मेरे दिया? हाथ में ढक्कन है, मैं ढक्कन नहीं हूँ, सुन समझे तुम? मुझे पता है, तुम तो कुकर हो, 2 मिनट में पका देती हो। और ये वो सीटी है जो हमेशा बजती रहती है, कभी चुप नहीं होती। अच्छा सुनो, कुकर को ठीक करवा के लाओ, इसकी सीटी नहीं निकल रही। तुम्हारे सामने नहीं निकल रही ना, रखो एक कुकर क्यारा के सामने, फिर देखना निकलती। तुमने कुकर को अपने जैसा समझा है? घर पे दाल गल नहीं रही, इसको अपनी दाल गलाने की पड़ी है। जाओ जाके कुकर ठीक करवा के लाओ। लेबर कार्ड बनवा दो हमारा, सब बीवियां मिलके। ये ठीक करा के लाओ। ये आदमी को पता गर्लफ्रेंड क्यों अच्छी लगती है? वो सिर्फ मूड ठीक करवाती है। फर्नीचर ठीक करा लो, कुकर ठीक करा लो, ये करा लो, वो करा लो। नहीं कराना मेरे को। सुनो, सुनने वाली बीवी मिल रही है, इसीलिए तुम सुनाए जा रहे हो। कोई तुमको टैंट्रम वाली मिलती ना, इसका रबर तुम सिर पे पहन के जाते अभी। कह रहा इसकी बातों पे ध्यान मत देना, ये मेरी बीवी ना एफडी जैसी है, अभी मैच्योर नहीं हुई, हो सकता है मैच्योर होने के बाद अच्छी लगे। यारा, आप इसकी बात पे भी ध्यान मत दीजिए। आप सबके सामने जो ना ये वेल मैनर ऐसे बिहेव कर रहा है, वरना घर पे आप इसको देखेंगी नहा के निकलता है जब ये कान में उंगली डाल के, बिंदु मेरा बनियान किधर है, बिंदु बनियान किधर है? ये करता है ये। मुझे इस बात की खुशी है कि 10 सालों में तूने आज पहली बार परफॉर्मेंस दी है। कान में उंगली डाल के घूमता हूँ, तौलिया को तो नहीं मिलते घर पे तौलिया कपड़े। कहाँ उंगली क्या पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई। मुझे तो कहाँ से रिश्ते आ रहे थे, मुझे यूथोपिया से, वेस्ट इंडीज से, दूर दूर से रिश्ते आते थे मुझे। हाँ तो दूर दूर से आएंगे ना, पास वाले को तो पता है ना तुम क्या चीज हो। सीरियसली, मतलब तुमको आइडिया है कि पत्नी कितनी महान होती है, कितना कुछ सहना पड़ता है। कितनी महान? तूने बल्ब की खोज की थी? पति कितना महान होता है जो पत्नी को भी सह रहा है। फिर बताओ। सुनो, मैं नहीं रह सकती तुम्हारे साथ, बस अब बहुत हो गया। खबरदार लड़ाई झगड़े में खुशी वाली बात की तो रह नहीं सकती, बोलती रहती जाती है। ये मेरी सासू माँ देख लो, ये देख लो। हाय हेलो एवरीबॉडी, हाय आप सबको प्यार भरा नमस्कार। ये जूड़े पे मिट्टी डाल के मनी प्लांट क्यों नहीं लगा लेती आप? दामाद जी, आज प्रूव हो गया ये। क्या प्रूव हो गया? कि आप आदमी हो? दामाद जी, ये प्रूव हो गया कि जिस दिन मैं सुबह सुबह इसका चेहरा नहीं देखती हूँ ना, उस दिन मेरे लिए कुछ अच्छा ही होता है। यस। अरे आज मैं मोहल्ले की सासू नंबर 1 बन गई हूँ। कांग्रेचुलेशन दामाद जी, थैंक यू वेरी वेरी मच। इतनी बार कहा सासू माँ को बांध कर रखा करो। अरे तुम उन्हें क्यों थैंक यू बोल रही हो? अरे बिंदु, बिना किसी सवाल जवाब के, बिना किसी लाग लपेट के इन्होंने तुझसे ब्याह करा, तभी तो मैं सासू बनी हूँ। हाँ देख, ऐसी होती है सासू नंबर 1, सासू नंबर 1। एक सेकंड, एक क्या देख के तुमको बनाया सासू नंबर 1? अरे बिंदु, मेरी हरकतें सच, मेरी हरकतें देख के वो इम्प्रेस हो गए। पता है, सब कह रहे थे, अरे इतना नकचड़ा दामाद होते हुए भी 2 साल से अपनी बेटी के यहाँ कुंडली मार के बैठी है। यही है सासू नंबर 1। अभी चल के इधर नहीं आना, फिर एडिटिंग में प्रॉब्लम होता है, आपका काटना भी होता है। सर, आप मेहमान लाने वाली कविता का तो आपको पता है, मेहमान भगाने वाली कोई कविता है आपके पास? ये इनको सुना के भगाना है, कल जा नहीं रहे मेरे घर से। खुश, सुन लिया ताना? ऐसा है बिंदु, ठंड और ताने जो फील करता है ना, उसे ही लगते हैं कि नहीं? अब देख, मैं तुझे कहूंगी तू बड़ी कियारा आडवाणी है, हाँ?
तो ये पता क्या कहेगी, अरे मुझे ताना लग गया। हाँ, और यही बात ये मुझे कहेगी ना, मम्मी तुम बड़ी क्यारा लग रही हो, तो मैं एज कॉम्प्लीमेंट लूंगी। तो फील करने की बात है ना। एक सेकंड, तुमने अपने आप को कियारा से कंपेयर किया है? अरे तो मुझ में और कियारा में फर्क ही क्या है? अरे कियारा ने 1 गुड न्यूज दी है, मैंने 8 गुड न्यूज दी है। मम्मी तुम्हारे 8 नहीं 9 बच्चे हैं। ऐसा है, तू मेरी गुड न्यूज नहीं है, तू मेरी सनसनी न्यूज है। आई बड़ी गुड न्यूज। इसी बेटी की वजह से ना आज तुम ये बनी हो, तुम ये सास नंबर 1। बस ये क्रेडिट भी तू ही ले ले बिंदु, तू ही ले ले, मुझे क्या। हाँ, कभी मेरे टैलेंट का जो है सपोर्ट मत करियो तू। आई बड़ी टैलेंट तो बहुत है। उस दिन आप पता वैक्यूम क्लीनर से लग रही सफाई कर रही थी, सामने केला पड़ा था, वैक्यूम ने खींच लिया। इन्होंने पीछे से दूध डाल के ना पाइप बनाना शेक पी गई है। बहुत खराब हरकतें करती हैं आप। ऐसा है दामाद जी, मुझे दोष मत देना, वो आपकी बुआ आई थी, वही मुझे आइडिया दे के गई ऐसा करो। तुम्हारी बुआ कब आई? मेरे को तो खुद नहीं पता चला, हर जगह तुम्हारे माँ बाप पड़े हुए हैं। की बुआ, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने जूता निकाल के ना उल्टा करके झाड़ा, इसका भाई निकल के भागा बीच में। हर जगह इसके रिश्तेदार पड़े हुए हैं। 1 मिनट में क्या करूं? अर्चना मैम, लोग अपने बच्चों से परेशान होते, मैं अपनी माँ से परेशान हो चुकी हूँ। अरे बिंदु, कौन परेशान नहीं है? हाँ, जिसकी बीवी है वो परेशान है, जिसकी बीवी कियारा जैसी नहीं है वो परेशान है। वही परेशान है। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बातें? अपने पति को फ्रिज में से बाहर निकालो, सारी रात अंदर सो रहा है वो। वेरी गुड। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। तुम क्या वेरी गुड कर रहे हो? इनको मैं छोड़ दूंगी ना तुम्हारी अलमारी के अंदर, फिर देखना सारी जेबियां ना कुतर के जब खाली कर देंगी तब समझ में आएगा तुम्हें। मैं तभी सोचूं कहाँ देखा अपनी सास को। अलिफ लाला में आती थी ना आप। अच्छा ओके, बाय। अंदर चलो प्लीज, बाय। अंदर चलो, नमस्कार, बाय। स्लो भाई। आओ भाई, भालुओं के संजय दत्त। नहीं यार। This is Akshay Yadav in the house. Satya Prem की कथा in the house. कितना प्यार है इधर, कितना प्यार है। बहुत प्यार। तुमने कभी किसी से प्यार किया? तो भूख तो। इतना महान लोग इधर आए हैं यार। शर्मा जी लकी है आप यार, कितना कमाल के कलाकार आए हैं। वो कहते हैं ना कि ATT देवा बावा। इंडस्ट्री को आप लोगों ने कितना कुछ दिए है, लेकिन आपको इंडस्ट्री से काफी कुछ मिला भी है। क्या मिला? जो आपको आज मिला है वो आज से पहले आपको कभी नहीं मिला। क्या मिला? मैं मिला। श्री अच्छा यादव जी, मैं आपको मिला है, ये आपका 90 भाग्य है। 90 भाग्य, 100 भाग्य, सौभाग्य। नहीं, इंडिया में TDS कटता है 10%, वो काटा मैं। सर आप लोग प्लीज मेरे साथ थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। मेरा हिंदी थोड़ा प्रॉब्लम है यार। नहीं, लेकिन सच बोलेगा, मैं इतना देर से इधर ही देख रहा है, मैं इधर देखा ही नहीं। कार्तिक है। अरे कार्तिक इधर है। नहीं, वो मुझे पता है कि कार्तिक इधर है। मैं अर्चना जी को थोड़ा देर पहले बाहर अपना कार को धक्का मारते हुए देखा, तो मैं पूछ रहा है कार्तिक है? ठीक है। तुम खड़े थक गए होगे, अपना मुंह उतार के मुझे दे दो। तुम कहाँ थे इतने टाइम तक, आए नहीं तुम? मैं क्या बोलेंगे, मैं आपको सच पता, मैं लंदन से आए, तो लंदन में मैं उसमें फंस गए थे। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, क्या बोलते हैं? दो। हाँ, और शादी के बाद लड़की को क्या करते हैं? विदा। दुविधा। मैं लंदन में एक दुविधा में फंस गए थे कि इंडिया कैसे आए। फिर कुछ लोगों ने मेरे को टिप्स दिए, तब जाके मैं आ पाए। क्या टिप्स दिए? नहीं, अलग अलग टिप्स दिए, कोई 5 पाउंड, कोई 10 पाउंड। वो टिप्स को इकट्ठा किए, टिकट खरीदे, फिर मैं इधर आए। लेकिन मैं बोल रहे आपको, इंडिया आके मेरा हक्का बक्का बोचक्का निकल गए। मैं आपको बता रहे, ये देश
बहुत अमीर होने वाला है। वो कैसे? मजाक नहीं कर रहे हैं, बहुत अमीर। क्योंकि जब से मैं इधर आए हैं सब लोग मुझे कह रहे हैं कि कितना गर्मी है, मेरा तेल निकल गया, मेरा तेल निकल, कितना तेल निकल रहा है। सोचिए ऑयल, कितना तेल निकलेगा, देश तो अमीर होगा ही। लेकिन आपको एक और बात बताए मैम, देश अमीर होएगा, ये अर्चना जी अमीर नहीं होगी। क्यों? जो मेहनत करते हैं उनका तेल निकलता है सिर्फ। सुप्रिया जी, मैं आपका प्रशंसक है, रियली लाइक करते हैं मैं आपको, लेकिन मैं काफी देर से आपको देख रहे हैं, इतना देर में इनका पीछे से एक भी ट्रेन नहीं निकले। उनके पीछे ट्रेन क्यों निकलेगी? बोलते ना इंडिया में फाटक के पीछे से ट्रेन निकलते हैं। वो फाटक होता है, ये पाठक है। नहीं, फाटक तो वो होता है ब्रो, जिसमें ऐसा स्टेज पे खड़ा होकर एक्टिंग करते हैं। वो नाटक होता है। नाटक तो वो है ब्रो, जिधर वो बैंगलोर जिसका कैपिटल वो कर्नाटक होता है। कर्नाटक तो सनी देओल का फिल्म है। वो घातक है। घातक तो कियारा जी का अदाई है ब्रो। कियारा जी अब बहुत खुशबूरत है, बहुत ज्यादा खुशबूरत है। नहीं, मैं दिल से कह रहा है, आप ना कभी भी कोई इंग्लैंड, कोई ब्रिटिश आदमी के सामने मत जाइएगा। क्यों? वो लोग हमारा कोई नूर ले गए, किधर ये हमारा नूर भी ना ले जाएंगे। आंटी जी, मैं इधर बैठे हैं, मैं नहीं जाने देंगे इनको। मैं इनका रंग अक्षक बन के खड़े हैं। रंग अक्षक नहीं है। बॉडीगार्ड। अपने जूतों का कलर तुझे पता नहीं है कौन से? बता कौन से कलर के पहने? ग्रीन है। इनको लगता है कि मेरे को पेट के नीचे दिखता नहीं है मेरे को। वैसे मैं आप लोग को क्या बताए, लंदन में मेरे को मजा नहीं आ रहे थे। भाई लंदन में इतना मेहनत किया अर्चना जी, इतना मेहनत किए, दिन रात पसीना पसीना हुए, वो लोग मेरे को 1 रुपया नहीं दिए। क्यों? क्योंकि उधर पाउंड चलता है, रुपया क्यों देंगे? सिद्धार्थ जी, आप कभी अंधेरी मत जाइएगा। क्यों? नहीं, फिर आप सिद्धार्थ रांदेरिया से सिद्धार्थ अंधेरिया हो जाएगा। आती में एक और एडवाइस है, बांद्रा भी मत जाइएगा। फिर क्या सिद्धार्थ बंडेरिया हो जाएंगे? क्योंकि बांद्रा में बहुत ट्रैफिक है ब्रो, हर चीज जोक नहीं होते हैं। बांद्रा में इतना ट्रैफिक होते हैं, इतना गर्मी होते हैं, इंसान ना अपना वो खो देते हैं। क्या? ओ किधर बाहर का आप उल्टा सुल्टा खाना खाएंगे तो क्या होता है? डायरिया। हाँ, इंसान अपना डायरिया खो देते हैं। Oh my God! नो पेशेंस। मेरा थोड़ा ना दुआएं देने का टाइम हो गया, मेरे को जाने पड़ेंगे। दुआएं देने का मतलब? वो जू सर्कल पे मैं भीख मांगते हैं ना, जब तक दुआ नहीं दो वो लोग पैसा नहीं देते हैं। इट्स अ बार्टर डील। लेकिन मैं आप जाने से पहले पूछेंगे कार्तिक जी, कियारा जी, आप मेरे साथ 2-2 लगाएंगे? क्या? ओए, क्या बोल रहा है? नहीं, मेरा दूसरा हाथ भी तो देखो, 2-2 टुमका लगाएंगे। मैं मजा आएंगे, मजा आएंगे। आप 4 दे रहे हो ऑलरेडी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, मैं लंदन जा रहे हैं। आप सबकी कुछ फोटोग्राफ्स हैं हमारे पास, जो सोशल मीडिया पे हैं, उनके नीचे मजेदार कमेंट्स बड़े करते हैं हमारी जनता। प्रिया जी, आपको दिखाते हैं, दिखाइए जरा। कार्तिक ने ये फोटो डाला है, पहली बार वीजा लगने की खुशी, टाइम स्क्वायर, #न्यूयॉर्क। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। कुदरत का खेल देखो, आपका वीजा लग गया साहब, हमारे तो दस्त लग। यार कैसे भाई, आपकी इंग्लिश तो अच्छी है, फिर इतना टाइम क्यों लग गया वीजा लगने में? तो इंग्लिश देख के वीजा लगना होता तो अर्चना जी गाना लगा देते। ऐसे नहीं होता। लग चुका है, जा तो नहीं रही ना? जा तो हम ही रहे हैं। कार्तिक, you are happy with just visa. If you marry me, I can help you with green card too. मैंने देखा नहीं था। अच्छा था। ये कौन है? जाके कार्तिक चेक करेगा। और दिखाइए। Nice, दिल्ली। गजराज सर ने फोटो डाला है, दिल्ली के प्लाजा ओडियन थिएटर में आपकी फिल्में देखते हुए कभी सपने में भी नहीं सोचा था एक दिन आपके बगल में खड़े होकर तस्वीर खिंचाने का मौका मिलेगा। इतना लंबा कैप्शन कभी देखा नहीं आपका गजराज जी।
मजा माँ की शूटिंग के दौरान आपके साथ बिताया हर पल मेरे लिए एक यादगार तोहफा है। मेरे लिए नहीं, इस फिल्म के सभी कलाकारों के लिए आप एक प्रेरणा हैं। ये अंदर से निकल रही तारीफ आपके हैं। आने वाले कई दशकों तक आपके अभिनय का जादू छाया रहे, यही कामना है। माधुरी जी जन्मदिन की ढेरों सारा कैप्शन लिख दिया, कमेंट कोई कहाँ पे करेगा? आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। माधुरी जी को बर्थडे विश करने के लिए इतना बड़ा कैप्शन, दोस्त होता तो HBD लिख के छोड़ देते। और दिखाइए आगे। लो जी, आपका तो हो गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। वैसे तो ये इन्हें मैसेज करके भी विश कर सकते थे, लेकिन इन्होंने साथ में फोटो डाली है ताकि दोस्तों को जला सके। गजराज सर ने पीछे हाथ में गुलाब पकड़ा हुआ है, फोटोग्राफर के जाते ही माधुरी मैम को चिपका देंगे। फिल्म का तो पता नहीं, फोटो देखकर लग रहा है मजा मा तो आप हो ही। माधुरी जी सबकी फेवरेट हैं, उसमें हम मजाक कर रहे हैं। और दिखाइए। लो जी, सिद्धार्थ जी ने फोटो डाला है, हे स्नीक पीक ऑफ 1000 डे सेलिब्रेशन ऑफ चाल जीवी लइए। 1000 डेज? यस सर। वाह सर, क्या बात है। आइए नीचे कमेंट देखते हैं। सिद्धार्थ जी, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर आप मुझे 1500 रुपए UPI कर दें तो मैं अपने छोटे भाई को भी आपका बड़ा फैन बनवा दूंगा। ओह गॉड। हीरो हीरोइन साथ में फोटो खिंचवा रहे थे, ये दोनों के बीच में आ गए। किसी ने सही कहा है, अगर एक्टर का एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाए तो वो डायरेक्टर को दबाने लगता है। सर आप सच में कमाल हो, जितने दिन आपने फिल्म चलाई उतने दिन तो मैं अपनी शादी नहीं चला पाया। और दिखाइए। Oh God. Oh wow. शिखा ने फोटो डाला है। केरी केरी। केरी। अच्छा, आम को केरी बोलते हैं? कच्चे आम। कच्चे आम। कच्चे आम को। जब पक जाए तो घर भेज देना प्लीज। 100%. 100%. आप वैसे बता दो कच्चे कहाँ रखे, ये अपने आप उठा लेंगे। गुड आइडिया। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। मैं तो कुछ नहीं कह रही, आप क्या कह रही? अर्ज किया है, ऐसे देख रही हो मार डालोगी क्या? इतनी सारी कैरी हैं, अचार डालोगी क्या? वाह, कलाकार लोग हैं। अभी ये आम कच्चे हैं, 3 घंटे शिखा के साथ रह लेंगे तो ये इन्हें पका देंगी। शिखा जी, मेरे बगीचे से कुछ 100-200 आम कल रात से गायब हैं। आपको क्या लगता है कहाँ गायब हुए होंगे? उनके अपने प्लॉट के आम है भाई साहब, आप कहीं और पता करें। और दिखाइए। कार्तिक ने फोटो डाला, नो टचिंग ओनली सीइंग। ये खाना है? हाँ, खाना है। गुजराती थाली। ये आपके मतलब का रेस्टोरेंट है अर्चना जी? अगर वेजिटेरियन है तो है। वेजिटेरियन है? बिल्कुल। आपको कोई मुर्गा नजर आ रहा है? आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। इतनी सारी थाली कटोरी देख के लग रहा है ये इसी पूल में धुलते होंगे। हमारे यहाँ इतने बर्तन हो जाए तो काम वाली मुंह बना लेती है। और दिखाइए। इतनी बड़ी थाली में से 1-2 कटोरी जेब में रख के भी जा सकते हैं क्या? किसी ने रिप्लाई किया, बस ध्यान रखना अगर पकड़े गए तो वो आपकी कटोरी सुझा के पतीला बना देंगे। बहुत शरारती जनता है भाई। और दिखाइए। क्यारा ने फोटो डाला है, लिखा है बीच प्लीज। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। तुम्हारी जैसी आंखों वाली जब आती है साहिल पर, लहरें शोर मचाती हैं, लो आज समंदर डूबेगा। क्या बात। वाह। किसी ने उसको रिप्लाई किया, वाह भाई बहुत बढ़िया, अगर आप बुरा ना माने तो मैं कॉपी कर लूं। उसने वापस रिप्लाई किया, मैं क्यों बुरा मानूंगा भाई, मैंने तो कॉपी किया है। और दिखाइए। जिसका सर्फिंग बोट लेकर आप फोटो खिंचवा रही हैं वो डूब रहा है। आपका फोटो हो जाए तो ये पट्टी मुझे दे देना, मेरी कपड़े प्रेस करने की दुकान है, काम आएगी। और दिखाइए नेक्स्ट। खत्म हो गई। तो दोस्तों इसी के साथ मैं सुप्रिया मैम को धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इनको अभी कहीं जरूरी निकलना है शूट के लिए। सो मैम आपने जितना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर मैं कमिंग। हमेशा आपकी शो पे आने के लिए बहुत उत्सुक रहती हूँ। सो थैंक यू सो मच। सॉरी मैं निकलना चाहूँ। नो प्रॉब्लम मैम, नो प्रॉब्लम। बाय बाय, सी यू। मैम, सी यू। थैंक यू मैम।
शिखा, एक बात बताओ, हर लड़की चाहती है आज की डेट में कि कार्तिक के साथ फिल्म में मुझे रोमांस करने को मिले, और ये आपका सौभाग्य है, पहली फिल्म में आप उनकी बहन बनी। जब आपको पता चला मैं इनकी बहन का रोल कर रही हूँ, उसके बाद आपका कैरेक्टर में दिल लगा या आपको लगा कि यार अभी तो एक्टिंग करनी है, ध्यान पेमेंट पे रखो, आई कि नहीं आई? क्या थी आपकी मनोस्थिति उस समय? इट वॉज फैंटास्टिक, क्योंकि जो सिबलिंग्स के बीच में जो वो शट अप वो वाला जो होता है ना कि इरिटेट मत कर, ऑटोमेटिकली आ गया प्रीटी फास्ट, राइट? इट वाज फन। आप एक जगह पे कार्तिक को ये बोली थी ना, इससे तो इसको तो इंस्टाग्राम पे फॉलोवर नहीं मिल रहे, लड़की कहाँ मिलेगी? आजकल ये बड़ा यार मुद्दा हो गया फॉलोवर। आप खुद चेक करती हैं रोज उठ के कि कितने बड़े रात से लेके अब तक? जी नहीं, पर ट्रेलर के बाद इनके सारे जो फैन क्लब्स हैं पीछे पड़ गए ना तुम्हारे। हाँ जी, उन सब से मुझे मैसेजेस मिले कि हेलो मैम, नो दैट इज नॉट ट्रू। मैं सेड नहीं फिल्म में बोला है, फिल्म में बोला है। फिल्म में ना एक जगह पे क्यारा कार्तिक से पूछते हैं कि तुम बोलने से पहले बिल्कुल सोचते नहीं हो, और ये बोलते हैं कि सच बोलने में क्या सोचना। आजकल ना जो माहौल है, मतलब कई बार होता है ना, आजकल देखो हर किसी के पास कैमरा है, मोबाइल में कैमरा है, आदमी बड़ा ध्यान से, मेरे को ऐसा लगता है, बाकी गजराज सर सीनियर हैं, अनुराधा जी, आप सिद्धार्थ सर, सोशल मीडिया अब आ गया है तो आप थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। आपको क्या लगता है कि पहले के टाइम पे, आज से 20 साल पहले सोच के बोलना पड़ता था कि आज के जमाने में सोच के बोलना पड़ता है? तो क्या है कि जो पहले खा लो, बादाम खा लो पहले। अरे मेरे घर ले जाने के लिए कम ना हो जाए। अभी जैसे जो भी सोशल मीडिया है वो प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उस समय क्या है कि लोग नुक्ताचीनी करते हैं, कमेंट करते हैं। तो पहले आपके पड़ोसी होते थे सारे ऐसे, हाँ, कि वो पूरी बातें सर्कुलेट करना, कमेंट करना, तो कुछ फर्क ज्यादा नहीं पड़ा है। राइट। तो ये चंडू खाना ही है ये सोशल मीडिया भी। आपका क्या कहना है सिद्धार्थ जी? वो जो आपने सवाल पूछा था कि पहले और अब में क्या फर्क है, तो पहले मैं सोचता हूँ ऐसे हुआ करता था कि सोच के लोग बोलते थे। आज सोशल मीडिया के बाद बोल के सोचना पड़ता है एक्चुअली कि ये क्या डाल दिया। कपिल को पता है ये बात। धन्यवाद। सिद्धार्थ जी पक्के गुजराती हैं, ये जमे जमाए धंधे पे इन्वेस्ट करते हैं। जैसे दबंग हिट हुई ना, इन्होंने अपना प्ले बना लिया गुज्जू भाई दबंग। फिर गोलमाल हिट हुई, इन्होंने अपना प्ले बना लिया गुज्जू भाई नहीं गोलमाल। लगे रहो मुन्ना भाई हिट हुई, इन्होंने प्ले बना लिया लगे रहो गुज्जू भाई। अब सत्य प्रेम की कथा के बाद गुज्जू भाई की प्रेम कथा आएगी। ट्वीट करना पड़ेगा, पर ये एक दिस द ओनली फिल्म जहाँ जितने हम लोग बैठे वी आर ऑल प्लेइंग टाइटल रोल। कैसे? मतलब सत्य प्रेम है, कथा है, हाँ। वो बीच में जो की है ना वो हम है। क्यों बात है? क्यों बात है? Because all of us have a key role to play in the film. वेरी नाइस। माइंड में कार्तिक एक बात बताओ, जैसे सिद्धार्थ जी हैं, गुजराती बहुत अच्छा बोल लेते हैं, अनुराधा जी बोल लेती हैं, सुप्रिया जी बोल लेती हैं, आपने स्पेशली ट्रेनिंग ली कोई? मैंने सिर्फ डायलॉग्स की ट्रेनिंग लिया। मैं आपको अगर एक डायलॉग दूं, आप गुजराती में बोलेंगे उसको? मजा आएगा ऐसे ही, जो सब मर्जी करना, कौन सा अपना एग्जाम में आना ट्राई कर लूंगा। कि ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है, ये ताकत खून पसीने की कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़े में पलने की जरूरत नहीं। तू चाहता है मैं तेरे यहाँ कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भौंकू, तू कहे तो काटू, ये है। तो आपने गुजराती में बोलना, मजा आ जाएगा। आप हेल्प ले सकते हैं सिद्धार्थ सर की, अनुराधा जी की। सर सिंपल है, गुजराती आदमी इतना कुछ बोलेगा ही नहीं। इतना लंबा बोलेगा ही नहीं। वो क्या बोलेंगे? चल फोटे ने निकाल। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि फिल्म और टीवी के अलावा अनुराधा जी जो हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट एकेडमी भी चलाती हैं, जहां ये पब्लिक स्पीकिंग, ग्रूमिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग सिखाती हैं। मैम, अर्चना जी का एक सवाल था, अगर ठेले से एक्स्ट्रा सेब उठा लो, वहां पे फिर कॉन्फिडेंस किस तरीके से बरकरार रखा जाए कि ठेले वाले को आप पे शक भी ना हो, अगर आप पकड़े भी गए तो तब भी कॉन्फिडेंस नहीं निकला? ऐसा कोई है क्लास में कोई सेगमेंट? प्लीज सजेस्ट। कॉन्फिडेंस से चुराना चाहिए। That's all. यू आर ऑन राइट पाथ मैम। अच्छा, ये तो बात हम लोगों ने, मैं ऐसे मजाक में पूछी, लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, इंसान जैसा होता है उसको बदला जा सकता है? आप अपने अपने विचार जिनको भी रखने हो या जिनको भी टीवी पे आने का कीड़ा हो, वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी मैम।
हेलो मैम, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते कपिल जी। नमस्ते जी। आई एम फीलिंग सो हैप्पी टू टॉक टू यू कि मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि मैं कैसे डिस्क्राइब कोई बात नहीं, बैठ जाइए फिर आप। प्लीज प्लीज। सर मेरी शादी राजस्थान में हुई है। अच्छा जी। और आई एम अ बॉम्बे गर्ल। तो जब मेरी शादी हुई तो मेरे ससुर ने जब फिक्स किया था हमने, तो उन्होंने टर्म्स और कंडीशन रखी थी कि जो लड़की होगी वो साड़ी पहनेगी, वो घूंघट करेगी, पर्दा प्रथा स्ट्रिक्टली फॉलो होगा, खाने में हम देसी खाना ही खाएंगे और एटसेट्रा, लॉन्ग लिस्ट। अब बॉम्बे में घूंघट निकाल ले तो एक दूसरे में टकराते फिरेंगे तो ट्रैफिक ही बड़ा है। बॉम्बे में तो पॉसिबल नहीं है। अभी तो सर हमने ग्रूम कर दिया बॉम्बे लोगों ने। आई लव माय हस्बैंड एट माय फर्स्ट साइट। वाओ। उन्होंने कहाँ देखा था आपको? मतलब आए थे, घूमने आए थे यहाँ पे? उन्होंने देखा। जैसे हमारी शादी हुई, इट्स इंटरेस्टिंग थिंग, यू लिसन नाउ। You listen ना। फिर जब मेरी शादी हुआ, मैंने कहा यार ये तो बड़ा टफ टाइम है। फिर धीरे धीरे मैंने प्यार का ऐसा जाल बिछाया हर किसी में, क्योंकि मेरे साथ तीन जिठानियाँ भी रहती थी। धीरे धीरे चेंजेस लेके आए। अब एक टाइम ये आ गया है कि अब मैं जो चाहूँ वो पहनती हूँ। और मेरे जो फादर इन लॉ थे, जिन्होंने जो इतने सारे लिस्ट लिखे थे रूल्स एंड रेगुलेशंस के, तो मेरे फादर इन लॉ खुद ही आते बोलते नहीं बेटा आ जाओ, हम ऐसे नहीं हैं, कोई बात नहीं, आ जाओ सब चलता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कि प्रेम से आप किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सारी बातें बता दी, नाम नहीं बताया, हस्बैंड के 3 भाई भी बता दिए। सो प्राउड ऑफ यू ऋचा जी, थैंक यू फॉर कमिंग, शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त जिनको, जी भाई साहब, आपको बोलना है कि बाथरूम जाना है कि वैसे बोलना है? अच्छा जी। मैं मुंबई से हूँ। हाँ जी, मुंबई से हूँ। मेरा हम नाम भी कुमल मुंबई है। से ही हैं, हम कहाँ? जी। दरअसल मेरा रिलेशनशिप टूटने के कगार पे है। तो टूटने की कगार पे है? कगार अभी टूटा नहीं है? नहीं। बोलिए इसके बाद टूटेगा, बताइए। तो वही लाइक छोटी छोटी चीज़ों को लेके प्रॉब्लम रहता है, जैसे व्हाट्सएप पे डीपी नहीं रखा, रेस्टोरेंट चॉइसेस, फिर मुझे जो कपड़े पसंद है उसको पसंद नहीं, उसको जो पसंद है मुझे पसंद नहीं। हाँ, तो अपने अपने कपड़े पहनो ना एक दूसरे के। वही चॉइसेस का इशू आ रहा है। अब आपकी गर्लफ्रेंड है बेसिकली? नहीं, फियांसी है। मतलब एक साल से रिलेशनशिप में हूँ। हाँ। बट अभी वही है कि बस वो लाइक मतलब गिव अप करना है उसको, क्योंकि उसको ट्रस्ट फैक्टर नहीं बैठ रहा है कि मैं चेंज कर पाऊंगा या नहीं। आपको भी उनसे दिक्कत है कोई? मतलब मैं तो चेंज करना चाहता हूँ, मतलब मैं रेडी हूँ करने के लिए उसके लिए। हाँ, तो फिर कपड़े ट्रस्ट फैक्टर नहीं बैठ रहा है कि नहीं, आगे जाके भी शायद वो प्रॉब्लम आ सकता है। आप तैयार है? लेकिन मैं तैयार हूँ। सब कुछ बदलने के लिए भी? कुछ बदलने के तो लिए। लड़की बदलो पहले तो। मतलब और आदमी क्या बोले? ब्रदर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कुमैल है। कुमैल। अरे वाह यार, बड़ा यूनिक नेम है। क्या मतलब इसका? गुड कंपेनियन। आपने उनको नाम का मतलब नहीं बताया था? एक और काम करो, नाम भी बदलो। चलिए, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है। आपको Thank you so much. आपकी पार्टनर समझे नहीं समझे तो हम क्या कर सकते हैं। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? जी मैम। हेलो कपिल जी। हेलो मैम। हेलो एवरीवन, आई एम जूही, आई एम फ्रॉम दिल्ली। जी। दिस इज माय हस्बैंड, इनके साथ आई हूँ मैं। कहाँ है? सॉरी। अरे सत श्री अकाल। वेलकम 12 साल हो गए हैं शादी को। अब 12 साल। शादी से पहले तो बहुत बातें करते थे, बहुत बोलते थे, और मैं हाथ जोड़ती थी, चुप हो जाओ, 2 मिनट रुको, मुझे कुछ कहना है, मुझे अच्छा कुछ जी। कहना है। शादी के बाद बिल्कुल चुप हो गए हैं। अभी बातें होती हैं प्रेपोजिशंस और एडवर्ब्स के साथ। ओके, ठीक है, कर लो। तो अभी मैं बोलती हूँ कि थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस करवाई मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए, कि शायद कुछ बदलाव आएगा, थोड़ा 2 की जगह 4 लफ्ज आ जाएंगे जिंदगी में, और थोड़ा स्पाइस मांगता है। बट कुछ हुआ नहीं, तो मेरा यही सपोर्ट चाहिए कि कैसे अब इसको पर्सनालिटी डेवलपमेंट को आगे आपको लेके पता है, जाऊं। ये शादी से पहले वाली जो बात करी ना, ये सच्चाई है, ये फैक्ट है। जब गर्लफ्रेंड से आदमी बातें करता ना कि हाँ तुम रखो फोन, तुमने खाया कि नहीं खाया, ये खाया, शादी के बाद एक्चुअली बातें खत्म हो जाती हैं। फिर 2 ही फोन, पता चल जाता आदमी को फोन किसका है, बीवी का है कि गर्लफ्रेंड का। यहीं से पता चलता है। हाँ, ऑफिस 8 बजे, आलू गोभी। तो मतलब हेलो पाजी, आप, अदालत आपको भी मौका देती है अपना पक्ष रखने का। आप प्लीज
हेलो कपिल जी, हेलो एवरीवन। 2 लफ्ज हो गए आपके। हाँ जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं परफेक्ट हस्बैंड हूँ क्योंकि मैं अपनी बीवी की हर बात मानता हूँ। उसके 2 रीज़न है। एक तो लव मैरिज है तो शादी से पहले सारी ऑलमोस्ट बातें हो ही चुकी हैं हमारी। अच्छा। तो नया कुछ रह नहीं गया हमारे पास करने के लिए। और सेकंड, आई एम अ पेंटर, तो मेरा मोस्ट ऑफ टाइम थॉट्स में ही जाता है। ये बैंकर है तो इनका बोलने में जाता है, तो प्रोफेशन ही अलग है हम दोनों का। हाँ यार, बड़ा कंट्रास्ट मजेदार है। और मैं आपके लिए कपिल जी, मैंने अपने हाथों से पेंटिंग बनाई है, मैं आपको गिफ्ट करना चाहता हूँ। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू, शुक्रिया। ओ वाओ, वाओ, ब्यूटीफुल। ये बहुत ब्यूटीफुल है पाजी। थैंक यू, थैंक यू। ये स्केच है क्या है? नहीं, ये ड्राइंग है जिसमें Drawing है। एयर ब्रशिंग और पेंसिल से फाइन डिटेलिंग की है। वाह पाजी, बहुत ही परफेक्ट है। मुझे इतनी परफेक्ट पेंटिंग आज तक किसी ने नहीं दी। शुक्रिया, शुक्रिया पाजी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये करवा दी, थैंक यू ब्रदर। एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत मजा आया, हमेशा ही आता है। थैंक यू दोस्तों, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, आबाद रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू सो मच।